नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। लगभग 10-12 साल में पिछले भारत में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स या एक तरीके से नए बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ का आगमन हुआ और किस तरीके से वो सब स्टार्टअप्स एक तरीके से धीरे-धीरे प्रोग्रेस करके जो उनमें से 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में यूनिकॉर्न लेवल तक पहुँच चुके हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू फिलहाल 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और बहुत सारों के तो इवन आईपीओ भी आ चुके हैं और काफ़ी सारे आईपीओ की तैयारी में भी हैं, जो कि 2025 में काफ़ी आईपीओ भी लॉन्च करेंगे। जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर वो मार्केट कंपनियाँ हो जाएँगी। ये सब बदलाव तब आ पाए जब देश का नया युवा जब देश का युवा जिसके अंदर हर तरीके की क्षमता है, हर तरीके की पॉसिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, नई सोच है, नए बदलाव के आयाम को पाने की एक इच्छा है और उसे कर दिखाने का पूरा जज़्बा है। वो जब डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स में एंटर हुआ, भले ही वो एडटेक एजुकेशन के फ़ील्ड में हो, फूड टेक में हो या और भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टार्टअप्स, भले ही वो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस हों, भले ही डायरेक्ट ई-कॉमर्स हो या डायरेक्ट टू होम सर्विसेज़ हों, और उन सब में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आ पाए और जो बदलाव आप सब लोगों ने देखे भी। इसी तरीके से अगर देश का युवा पॉलिटिक्स को अपना प्रोफ़ेशन चुनेगा और जिसकी एक शुरुआत हम लोगों ने की है एज़ अ ट्रांसफ़ॉर्मेशन, जो कि इंडिया का फर्स्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप है, जो भारत के हर युवा को जिसकी भी क्षमता है, जिसकी भी एबिलिटी है, जो भी भारतीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहता है और अपने विचारों से, अपनी विचारधारा से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है और इंडियन पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो वो बिल्कुल आ सकता है एज़ अ ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्रांसपेरेंट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अपने विचार रख सकता है और अपने विचारों से अपने समाज तक पहुंच सकता है, अपने अपने राज्य के लोगों तक पहुंच सकता है और ज़ाहिर-सी बात है, जब ये समाज ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करता है जो समाज के विकास की बातें करें या समाज के विकास के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हों और उस एरिया का रिप्रेज़ेंट करके अपनी-अपनी स्टेट की विधानसभाओं में, अपने राज्य की विधानसभाओं में पहुँचे और उन सब मुद्दों को उठा के उन सब का विकास कर सके, भले वो युवाओं के मुद्दे हों या वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे हों या ओवरऑल ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हों या आगे आने वाली नई चुनौतियों के मुद्दे हों जो देश फिलहाल जिनको झेल ही रहा है, उन सब के लिए नए युवा को आगे आना ही पड़ेगा और जब तक नया युवा देश का इंडियन पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, इसमें बड़े बदलाव नहीं हो पाएँगे। अदरवाइज़ आप यही देखते रहेंगे कि ओवरऑल प्रोग्रेस में तो हम बहुत आगे हैं, युवा हर तरीके से हर एरिया में संघर्ष करने के लिए तैयार है, बट पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से देश पिछड़ा है या पॉलिटिकल जो उसमें एडवांसमेंट या रैंडम प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, उसकी वजह से कहीं न कहीं हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं। युवाओं को ये एक मेरा मैसेज है कि ज़रूर आप आगे आएँ और इंडियन पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनें और एक बड़े बदलाव की ओर देश को लेके जाएँ, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की ओर देश को लेके जाएँ। जय हिंद, जय भारत।